वरम बुद्धिन सा विद्या विद्या बुद्धिर उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति तथा ते सिंहकार कहा। ऐसी विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है और विद्या से भी उत्तम बुद्धि है। बुद्धि के बिना मनुष्य का उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे शेर को जीवित करने वाले उन मूर्ख पंडितों का हुआ था। इस कथा का मुख्य संदेश यही है, यदि किसी व्यक्ति के पास केवल किताबी ज्ञान या तकनीकी विद्या है लेकिन उसे यह नहीं पता कि उस ज्ञान का सही समय पर उपयोग कैसे करना है, तो वह ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान के साथ साथ सही निर्णय लेने की क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा का शीर्षक सिंह कारक मूर्ख पंडित कथा है। यह कथा पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के अंतिम तंत्र अपरीक्षित कारक से संकलित है। इसके पात्र है 4 ब्राह्मण पुत्र। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। इनमें से 3 बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाते और विद्वान थे, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि से शून्य थे। चौथा मित्र शास्त्रों में उतना निपुण नहीं था, लेकिन वह बुद्धिमान और व्यावहारिक था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि दूसरे देश में जाकर धनोपार्जन करना चाहिए। ऐसा सोच वे पूर्व देश में चले गए। उनमें से एक मित्र ने कहा कि हमें चौथे मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वह शास्त्र ज्ञान से हीन है। शास्त्र ज्ञान के बिना धन की प्राप्ति संभव नहीं है। परंतु फिर मित्रता का विचार कर उन्होंने उसे साथ चलने दिया और निश्चय किया कि अपने उपार्जित धन से उसे भी भागीदार बना लेंगे। मार्ग में उन्हें सिंह की कुछ अस्थियां मिली। उन्होंने अपनी विद्या की परीक्षा करने के लिए सिंह को जीवित करने की बात सोची। एक मित्र ने अस्थि संचय, दूसरे ने चर्म, मांस और रुधिर से संयुक्त किया, और जब तीसरा जीवन का संचार करने लगा तब सुबुद्धि ने उन्हें रोका कि यह जीवित होकर सिंह होगा और हम सबको मार देगा। पर अन्य 3 नहीं माने। वे अपनी विद्या के प्रदर्शन के लिए हट करने लगे। सुबुद्धि ने उन्हें थोड़ा रुकने को कहा और वह वृक्ष पर चढ़ गया। सिंह ने जीवित होकर उन तीनों को मार दिया और सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर चला गया। इससे स्पष्ट है कि विद्या बुद्धिर उत्तमा, बुद्धि विद्या से उत्तम है। इस कथा का निष्कर्ष यह निकलता है कि ज्ञान के साथ साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की व्यावहारिक बुद्धि का होना अति आवश्यक है। शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोक व्यवहार को न जानने वाले उसी प्रकार हंसी का पात्र बनते हैं जिस प्रकार वे सभी मूर्ख पंडित।